हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका विक्रड करियर कोचिंग में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्टिकल द का प्रयोग। अभी हम लोग पढ़े ए का प्रयोग, एन का प्रयोग और अब पढ़ना हमको द का प्रयोग। ठीक है, कि कहाँ कहाँ पे द का प्रयोग होगा, कहाँ पे नहीं होगा। सबसे पहले हम समझ लेते हैं, द का प्रयोग जो होता है तभी करते हैं जब उस व्यक्ति को हम जानते हैं या उसके बारे में बात हो चुका हो या फिर वह विशेष हो। ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, द का प्रयोग कर देते हैं। किसी व्यक्ति के बारे में जानते हैं, किसी वस्तु के बारे में जानते हैं या उसकी चर्चा पहले हो चुकी हो तो उसके पहले हम क्या लगाते हैं, द का प्रयोग लगाते हैं। सही है, या फिर वो कोई विशेष हो तो विशेष के कंडीशन हम प्रॉपर नाउन में बताए थे। सही है ना, प्रॉपर नाउन में द का प्रयोग नहीं होता लेकिन कुछ कंडीशन में होता है, जैसे नदी का नाम, पर्वत का नाम, ठीक है, कोई सागर का नाम, कोई दिक्कत, ऐसे प्रसिद्ध पुस्तक का नाम, तो उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो द का पहला कंडीशन हम यहाँ पे लिखते हैं। इस पॉइंट को लिख लो सब लोग। हाँ, तो द का प्रयोग उस समय होता है, द का प्रयोग उस समय होता है जब हम किसी खास या विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का उल्लेख करें। या बोलने और सुनने वाले पहले से परिचित हूँ। देखो वही चीज़ लिखा है द का प्रयोग उस समय होता है जब हम किसी खास मतलब विशेष व्यक्ति हो गया, किसी खास व्यक्ति हो गया, वस्तु हो गया, स्थान का उल्लेख करें या फिर कोई बोलने वाला या सुनने वाला जानता उस चीज़ को। जैसे भी हम कह दिया जाए कि चपरासी घंटी बजाओ, तो पता है चपरासी कौन सी घंटी बजाएगा, चपरासी को भी पता है और जो बोल रहे हैं उनको भी पता है। सही है ना, तो दोनों लोग जानते हैं अगर उस चीज़ को, तो वहाँ पे द का प्रयोग करेंगे। तो घंटे की बात हो रही है, कौन सी घंटे की बात हो रही है, बोलने वाला भी जानता है और सुनने वाला भी जानता है, इसलिए उसके पहले हम क्या लगाते हैं, द। अगर बेल के पहले क्या लगाएंगे, द। आए कि नहीं समझ में। ऐसे हमको लिखना है, द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। एग्जाम्पल में, द बुक यू वांट, द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। सही है ना। अच्छा, इसमें मतलब क्या निकल रहा है, लिखा है द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट, मतलब करा जिस किताब को आप चाहते थे ना वो कहाँ गया है, प्रिंट होने के लिए गया है। तो यहाँ पे जो बुक की बात हो रही है, बुक किस बुक की बात कर रहा है नहीं ना जानते हो अभी, लेकिन अगर लिखा है कि जिस बुक को तुम चाहते थे वो बुक कहाँ गया है, प्रिंट पे गया है, तो उस बुक के बारे में तुम जानते हो गए और वह तभी तो बता रहा है कि जो हम चाहते थे तभी हुआ गई बा। तो इसीलिए इस बुक के पहले द का प्रयोग करोगे कि नहीं करोगे, दोनों जानते हैं, जो किताब लेने गया है और जो कह रहा है दोनों जानते हैं, इसी के पहले इसके क्या आएगा, द आएगा। सही है, ठीक है। ऐसे दूसरा एग्जांपल लिखा है, द बॉय यू सी इज माई सन। सही है ना, लिखा द बॉय यू सी इज माई सन। इसका क्या मतलब हुआ, करा कि जिस लड़के को तुम देखे हो, सी मतलब देखना ना, जिस लड़के को तुम देखे हो वो मेरा लड़का है बेचारा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बॉय होता, बॉय लिखा है कि नहीं लिखा है, उस बॉय के पहले द का प्रयोग हम क्यों किए हैं, क्योंकि तुम उसी लड़के को देखे हो जो मेरा लड़का है।
तो द बॉय यू सी इज माई सन, जिस लड़के को तुम देखे हो हमारा लड़का है, सही ना। इसलिए इस बॉय के पहले क्या आया, द आया है, कोई दिक्कत? ठीक है, तो दोनों उतारो धीरे से। देखो लिखा है द का प्रयोग पर्वत श्रेणियों, है ना, पर्वत श्रेणियों, नदी हो गया, नहर हो गया, यानी सभी प्रॉपर नाउन है और इनके पहले द का प्रयोग किया जाएगा। और सभी प्रॉपर नाउन के पहले नहीं, जैसे अगर मोहन लिखा है अगर, तो इस मोहन के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं कि द मोहन, है ना। तो जहाँ पे द का करा जाता है वो कंडीशन यही है कि अगर पर्वत का नाम हो गया, पर्वत श्रेणी हो गया, नदी हो गया, नहर, सागर, महासागर, खाड़ी, रेगिस्तान, द्वीप समूह, प्रसिद्ध इमारत, प्रसिद्ध पुस्तक आदि के पहले द का प्रयोग करते हैं। हर जगह न करे लागू कि सर जी बताए हैं। जैसे हम अगर लिखना चाहें, ठीक है, द हिमालय लिख सकते हैं, हिमालय, हिमालय ऐसे लिख सकते हैं। द गंगा, सही है। और क्या लिख सकते हैं, द हिंदुस्तान टाइम्स, और लिख सकते हैं द पंजाब, हाँ, द रेड सी, लाल सागर, और लिख सकते हैं द वेस्ट इंडीज, और लिख सकते हैं द ताजमहल, और लिख सकते हैं द इंडियन ओशियन, और लिख सकते हैं द स्वेज कैनल। सही है ना, ATC कर लो। किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले, जैसे वो हो सकता है पर्वत श्रेणी का नाम, नदी का नाम, नहर का नाम, सागर का नाम, महासागर का नाम, खाड़ी का नाम, रेगिस्तान, द्वीप समूह, प्रसिद्ध पुस्तक, कुछ राज्य भी उसमें आते हैं, ठीक है, उन सभी के पहले आप द का प्रयोग कर सकते हो। तो हिमालयाज जो लिखा है ये पर्वत श्रेणी का नाम है ना, तो इसके पहले हम द का प्रयोग कर देंगे। ऐसे लिखा है द गंगा, नदी का नाम है, पहले कर सकते हैं। फिर लिखा है हिंदुस्तान टाइम्स, समाचार पत्र है, उसके पहले भी द का प्रयोग कर देते हैं। पंजाब लिखा है राज्य का नाम है, इसके पहले द का प्रयोग कर देते हैं। हाई लाल सागर है, रेड सी है ना, इनके पहले भी द का प्रयोग कर देते हैं। वेस्ट इंडीज द्वीप समूह है, इनके पहले भी द का प्रयोग कर देते हैं। ताजमहल इमारत का नाम है, द का प्रयोग कर देते हैं। द इंडियन ओशियन महासागर है ना, उनके पहले भी द का प्रयोग कर देते हैं। स्वेज कैनल नहर का नाम है, इसके पहले द का प्रयोग कर देते हैं। सहारा डेजर्ट मरुस्थल का नाम है, द का प्रयोग कर देते हैं। सही है ना, याद रखना, कभी भी रहेंगे तो द का प्रयोग होगा, पहला अक्षर कैपिटल भी रहेगा। ये प्रॉपर नाउन से रिलेटेड है। हाँ, नोट में लिखो, पर्वत शिखरों के पहले, हाँ, पर्वत शिखरों के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। जैसे देखो क्या हो जाएगा, पर्वत शिखर का नाम अगर कहीं पर लिखा है तो उसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। जैसे लिखा माउंट एवरेस्ट, सही है ना। ऐसे अगर लिखा है माउंट आबू, माउंट आबू, ये पर्वत श्रृंखला का नाम है, सॉरी पर्वत शिखर का नाम है, उनके पहले हम द का प्रयोग नहीं कर। अच्छा, माउंट है ना, माउंट लिखा है, तो माउंट एवरेस्ट लिखा है या फिर माउंट आबू लिखा है, तो इस माउंट के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि क्या है, पर्वत शिखर का है, जो पर्वत है उसकी चोटियां हैं, सही है ना, तो उनके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। आ रहा है कि नहीं समझ में? कुछ चीज़ें तो पीछे पढ़ाया जा चुका है। अगला नियम है कि जब कॉमन नाउन, एक वचन का कॉमन नाउन आए और वो पूरे समस्त जातियों का बोध कराए, है ना, तो उनके पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। पूरे समस्त जातियों का बोध कराएगा तब, कोई दिक्कत? तो उस पॉइंट को हम लिख रहे हैं। जब
जब वे समस्त जाति या वर्ग का बोध कराए तो उनके पहले द का प्रयोग करते हैं। प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल लिखा द काऊ इज ए यूजफुल एनिमल। देखो, हाँ, लिखा है द काऊ इज ए यूजफुल एनिमल। अच्छा एक बात बताओ, लिखा है द काऊ इज एनी यूजफुल एनिमल। गाय जो होता है, गाय वो उपयोगी जानवर है ना, है कि नहीं है? और गाय उपयोगी जानवर तो खाली है कि जो तुम पाले वही खाली उपयोगी है। समस्त जो गाय होती है, समस्त जितने भी होती हैं सभी उपयोगी होती है ना। तो इसीलिए यहाँ पे जो काऊ लिखा है, काऊ यानी गाय, इस गाय के पहले हम दा का प्रयोग करते हैं जब वो समस्त जातियों के बारे में बताए, ठीक है? तो उसके पहले हम क्या लगाते हैं? दा। क्योंकि भाई गाय दूध देती है और सब दूध की वजह से पालते हैं उसको, है कि नहीं? और दूध क्या है? दूध से हर चीज़, हर प्रकार की चीज़ बना रहे हो। कोई खीर बना रहा है, कोई मिठाई बना रहा है कि नहीं? और बिना दूध कोई चाय बना रहा है, कोई सेवई बना रहा है। तो बिना दूध के काम चलबे नहीं करेगा। चाय पीना है तो कहते हैं हम काला वाला चाय नहीं पियेंगे, नहीं तो काले हो जाएंगे, है ना, हमारी तरह। तो इसीलिए क्या करते हैं? दा का प्रयोग हम करते हैं यदि उनके पहले क्या होगा, यदि उनको समस्त जातियों का बोध कराए। आए कि नहीं समझ में? ऐसे एक एग्जाम्पल और लिख दे धीरे से। जैसे द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। तो क्या है? लिखा है द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, यानी जो डॉग है, कुत्ता, एक वफादार जानवर है ना। ये ना कहते सर जी हमारा कुत्ता काटता है, वो वफादार नहीं है। हम खिलाते हैं उसको तब भी काटता है हमको, तो वफादार नहीं है। तो जितने भी कुत्ते हैं वो क्या होते हैं? वफादार होते हैं, ठीक है? अगर तुम खिलाते हो तो तुम्हारी बात मानेंगे, है ना। तो इसलिए उनके पहले दा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सभी कुत्तों के बारे में बता रहा है। इस बात को नहीं लेकर चलना कि सर जी हम तो नहीं माना, कहा कि हम कुत्तों को अपने वाले खिलाते हैं कुछ, तब वो हमको काट लेता है, दौड़ा लेता है ना। तो इस बात को हम नहीं मानेंगे। तो वो एक्सेप्शन है भाई, काट लेता है। हो सकता है तुम उसको कुछ गरिया और यादी हो गए तब काटेगा गुस्सा के। तो यहाँ पे देखिए जो डॉग लिखा है इसके पहले दा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सभी जो कुत्ते होते हैं वफादार की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट लिखे हैं, लिखो धार्मिक पुस्तकों के पहले दा का प्रयोग होता है। बताया जा चुका वैसे भी धार्मिक पुस्तकों के पहले दा का प्रयोग करते हैं। हाँ, जैसे एग्जाम्पल में अगर लिखे हैं, अभी थोड़ी देर पहले भी लिखे थे, द रामायण, द गीता भी हो जाएगा ना, द महाभारत हो जाएगा, द बाइबल। स्पेलिंग सही है? सही है ना। तो द बाइबल और द KURAN नहीं, KORAN, कुरान, सही है, ठीक है, ETC। तो देखो ये सब प्रसिद्ध पुस्तक हैं और एक प्रकार के धार्मिक पुस्तक हैं। जैसे रामायण लिखा है, रामायण क्या है? एक पुस्तक है धर्म वाला, ठीक है। ऐसे जो लिखा है गीता, गीता के पहले भी दा का प्रयोग करेंगे क्योंकि धार्मिक पुस्तक है। महाभारत भी पुस्तक है तो उसके पहले दा का प्रयोग करेंगे। बाइबल भी पुस्तक है, कौन सा पुस्तक है? धार्मिक वाला, दा करेंगे। कुरान भी जो लिखा है इनके पहले भी दा का प्रयोग करेंगे क्योंकि धार्मिक पुस्तक है। आए कि नहीं समझ में? ठीक है। हाँ, एक आता है ना, गुस्सा आ गया, कह रहा है, कहता है कि भैया अगर किताब के पहले जे लिखे बा उनका नाम आ जाए तो दा का प्रयोग न करो, नहीं तो बहुत मार मारी है ठीक है। तो दा का प्रयोग तब नहीं करना है जब उस किताब को, उस पुस्तक को लिखने वाले व्यक्ति का नाम उनके पहले हो। तो कहते हैं हम बैठे हैं, हमारे किताब के पहले दा लगा हुआ था,
लतिया उठवा, दा का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। कब नहीं करेंगे? जब उस किताब को लिखने वाले व्यक्ति का नाम रहेगा तो कहते हैं भैया इसके पहले दाने लगाओ, हम बैठे हैं, हम रखा रहे हैं इसको, सही है ना, नहीं करना है। यहाँ पे नोट लिख लो, नोट हम बोल रहे हैं, लिखो। जब पुस्तक के पहले कवि या लेखक का नाम लिखा होता है तो उसके पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। हाँ, क्योंकि भाई बैठे हैं ना सामने, अपने किताब की रखवाली कर रहे हैं, कह रहे हैं मेरे पहले दा का प्रयोग नहीं करना। जैसे लिखा है रामायण, तो रामायण कौन लिखे थे? वाल्मीकि जी लिखे थे ना। तो अच्छा एक बात, तो ऐसे कर रामायण, RAMAYAN, दो सिंगुलर नाउन के पहले, दो सिंगुलर नाउन को हमको का की के सेंस में जोड़ना है। किसके सेंस में? का की के। यहाँ पे बता दे रहे हैं, अगर दो ठो नाउन है, एक नाउन यहाँ पे है और एक नाउन यहाँ पे है, और दोनों सिंगुलर नाउन है, एक वचन वाला नाउन है, तो इन दोनों को हम किस सेंस में? का की के ऐसे सेंस में जोड़ने के लिए हम इस पहले वाले नाउन के बगल में एपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हाँ, तो हम जब केस पढ़ते हैं ना, उसके अंतर्गत ये चीज़ पढ़ाया जाता है। तो दो सिंगुलर नाउन के पहले, दो सिंगुलर नाउन को जोड़ना है, का की के सेंस में जोड़ना है, तो उसी के पहले हम क्या करते हैं? एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे वाल्मीकि लिखा है, यहाँ पे रामायण लिखा है, यानी यहाँ पे हम क्या जोड़ना है? RAMAYAN। हाँ, यहाँ पे एपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे तो जगह वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि रामायण, यानी वाल्मीकि का रामायण। आया कि नहीं समझ में? ठीक है। तो इनके पहले दा लगाएंगे, हम लगाएंगे तो वाल्मीकि जी लतिया देंगे, अच्छे से श्राप दे देंगे, ठीक है, पी के मर जाओगे। ऐसे लिखा है व्यास महाभारत, व्यास महाभारत। तो एक बात बताओ, ये महाभारत कौन लिखे थे? व्यास जी लिखे थे ना। तो व्यास जी बैठे हैं सामने, वो कहेंगे दा लगाओ, तुम शराब दे देंगे, धीरे से पी के मर जाओगे। तो एपॉस्ट्रोफी एस लगाए का है, क्योंकि ये भी सिंगुलर नाउन, ये भी सिंगुलर नाउन, दोनों को का की के सेंस में जोड़ रहे हैं, तो एपॉस्ट्रोफी एस लगाना पड़ता है। अब इसका मतलब हुआ क्या? व्यास जी का महाभारत, यानी जो व्यास जी लिखे थे वो वाला महाभारत। सही है, बहुत अच्छे। क्या नाम है तुम्हारा? ठीक है, लिखो उसको। तो समझ में आ गया ना कहाँ कहाँ करेंगे? ठीक है। देखो, जब दिशा के पहले या दिशा के पहले, हम थोड़ा उल्टा बोल दिए शायद, या दिशा के पहले कोई प्रीपोजिशन हो तो जब दिशा के पहले, अच्छा चला ठीक है, पहले कोई प्रीपोजिशन हो तो उसके पहले दा का प्रयोग करते हैं, करते हैं, अन्यथा नहीं। नहीं, इसका मतलब यही हुआ प्रीपोजिशन रहेगा दा लगाना है, और नहीं है तो नहीं लगाना है। एग्जाम्पल हो जाए, जैसे लिखा है, ही इज कमिंग फ्रॉम द साउथ, ही इज कमिंग फ्रॉम द साउथ। हाँ, ही इज कमिंग फ्रॉम द साउथ, मतलब वो दक्षिण से आ रहा है ना। ही इज कमिंग फ्रॉम द साउथ, जब दिशा के पहले कोई प्रीपोजिशन हो, दिशा है कि नहीं? दिशा, साउथ मतलब दक्षिण, इसके पहले देखो लिखा फ्रॉम, फ्रॉम क्या है? प्रीपोजिशन है। तो ये बताया था दा का प्रयोग कर सकते हो जब दिशा के पहले कोई प्रीपोजिशन हो, तो यहाँ इसके पहले दा लगा सकते हो। आया कि नहीं समझ में? और कोई दूसरा एग्जांपल दे दें? माई हाउस फेसेस इज ईस्ट, इज
क्या लिखा है, माई हाउस फेसेस ईस्ट। इसका क्या मतलब होगा, मेरा जो घर का द्वार है वो किधर है, ईस्ट की तरफ है। तो दिशा है कि नहीं दिशा है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे लिखा माई हाउस फेसेज ईस्ट, तो ये क्या करे, पूरब बता रहा है, क्या है, पूरब है। इसमें यह भी दिशा, ईस्ट दिशा है, इसके बीच में कोई प्रीपोजिशन आया है, फ्रॉम टू ऐसा टाइप का कोई है नहीं है। तो प्रीपोजिशन नहीं रहेगा तो दा लगाने का अधिकार नहीं है। वो कहा था दा तभी लगाना जब मेरे पहले क्या रहे, प्रीपोजिशन रहे, और नहीं लगाना तब जब प्रीपोजिशन नहीं रहेगा। तो इसमें नहीं प्रयोग नहीं किया है ना, दा का सॉरी दा नहीं लगाया है ना। क्यों नहीं लगाया है, क्योंकि प्रीपोजिशन नहीं है। तो समझ में आया कि नहीं आया, आया। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।